नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आमतौर पर आपने धोखाधड़ी का मामला सुना होगा। आमतौर पर सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की है। प्लाटों की बात करें या फिर पैसों के लेन देन की बात करें, जींद की बात कर रहे हैं हम। जींद की बात भी रानी इंद्रजीत कौर की बात कर रहे हैं। इस वक्त हम जींद रानी की कोठी पर मौजूद हैं। जो जींद रियासत के पहले राजा होते थे, उनकी कोठी है ये। रानी इंद्रजीत कौर पर 24 साल पुराने मामले में एक धोखाधड़ी का केस सामने आया है और कोर्ट की तरफ से सम्मन जारी किया गया। हमारे साथ रानी इंद्रजीत कौर है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ बातें पहले 24 साल पहले एक प्लाट को लेकर बताया जा रहा है कि एक ही प्लाट दो व्यक्तियों को बेचा गया है, उसको लेकर हम रानी इंद्रजीत कौर से बातचीत करते हैं। और जिस व्यक्ति को वो प्लाट दिया गया है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार दिखाया जाए। हम उनके बेटे हैं ये, और इनके पिता ने कोर्ट में केस दायर किया था कि जो प्लाट है रानी से लिया गया था, दो लोगों को बेचा गया। रानी इंद्रजीत कौर से हम जानते हैं। 24 साल पुराने केस में कोर्ट की तरफ से 2001 की बात करें तो आपको कोर्ट की तरफ से सम्मन जारी किया गया। क्या मामला है? मामला ये है कि राजेश, उनका बेटा, ये कोठी में ही यही रहते थे जींद में, और गोपीचंद जी और उनके पूरा परिवार मंडी में गांव में रहते थे। तो इसने 18,000 रुपया मुझे देके 240 गज का प्लॉट राजेश ने मेरे से ले लिया। तो ले लिया, उसके बाद फिर इसके पिताजी ने कहा कि भी 18,000 का तू अपने नाम एग्रीमेंट कराया, मेरे नाम करा। उन्होंने 15,000 रुपया मुझे और दे दिया। 33,000 में 240 गज का एग्रीमेंट हो गया। उसके बाद इन्हें अपने पिताजी को कहा कि मैं मकान बनाना चाहता हूँ। इसकी ब्योंत थी। वो गांव में रहते थे, ये यहाँ अपनी कमाई करता था। इसने मेरे साथ बात करी कि रानी जी मेरे हिस्से की आप रजिस्ट्री कर दोगे। मैं कहा भाई स्टाम्प ड्यूटी इतनी लगेगी, कर देंगे। जब इसने 90 गज की रजिस्ट्री करवाई अपनी फैमिली की सहमति से। उस टाइम इनका बाप बेटा का पूरा मेल था। उसके बाद 90 गज की मैंने रजिस्ट्री कर दी। बाकी पैसे भी इसने 18,000 दिया था, गोपीचंद जी ने 15। पैसे भी इसके ज़्यादा है। 90 गज की रजिस्ट्री करके फिर इसने वो कर दिया, अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। रजिस्ट्री होएगी तो मकान बनाने का हक है। गोपीचंद जी को मैंने पूछा जी आप भी करो रजिस्ट्री। कहने रानी साहब मेरी तो ब्योंत नहीं है, 3 रजिस्ट्रियाँ, 3 बेटे हो रहे हैं। कहना मेरी ब्योंत नहीं है, हम रजिस्ट्री के पैसे नहीं भर सकते। कहना वैसे हम मकान बना रहे हैं। 15,000 में 3 बेटों को सेट कर गया। तीनों ने बिना रजिस्ट्री मकान बना लिए। मैंने कोई उनके ऊपर केस नहीं डाला, कोई कुछ नहीं करा कि तू रजिस्ट्री करा या ना करा। जो दूसरे व्यक्ति की बात चल रही थी कि दूसरे व्यक्ति है, तो खुद ही का बेटा था, खुद ही का बेटा, उसको भी छुपा रहे हैं। बेटे के नाम ही पहला एग्रीमेंट हुआ था। इनके बाप बेटे की सहमति से 33,000 का दूसरा एग्रीमेंट करा। और जज जी से पूछो। जी, क्या नाम है आपका? और आपके पिता कोर्ट में गए हैं, 24 साल से मामला चला हुआ है। अब कोर्ट की तरफ से रानी इंद्रजीत कौर को सम्मन आए हैं। आपका क्या नाम है और क्या मामला हुआ था? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। मैं गोपी राम का ही लड़का हूँ, तीसरे नंबर का लड़का हूँ जी। ये पहले जब मैंने 240 गज का प्लाट रोनी साहब से लिया ना, ये मेरा ही एग्रीमेंट था, मेरे नाम से एग्रीमेंट था। फिर जब इसका टाइम आ गया पैसे देने का, फिर मेरे पिताजी बोले ये मेरे नाम फुल पेमेंट का एग्रीमेंट मेरे नाम से करवाओ। मैंने उसको फुल पेमेंट का एग्रीमेंट करवा दिया जी, 33,600 का। तो मैंने उसमें 18,600 रुपये दे रखे थे जी। तो मैं 1 साल के बाद में मैं अपने पिताजी से बोला माँ जी मैंने मकान बनाना है, तो कैसे करूँ? नहीं बोला जो तेरे पे बनता हो ना, तेरी सहमति से इनका छोड़ दे, 150 को छोड़ दे तू, और तू 90 गज में मकान बना ले। मैंने 90 गज में मकान बना लिया। फिर मैंने बोला माँ रानी साहब का बोल दिया माँ रजिस्ट्री करवा दो। माँ पिताजी माँ रजिस्ट्री करवा माँ, भाई मेरा तो ब्यों तो नहीं है, तू अपनी रजिस्ट्री करवा ले 90 गज की। तो सहमति से ही जी रजिस्ट्री करवा ली जी। सारा चीज़ हो गया। कई साल के बाद फिर मैं यहाँ से 2013 में ओमनगर में चला गया जी। जब तक तो पूरी सहमति थी जी। फिर ये 2017 के अंदर फिर ये बोला भाई इसके बंटवारे कर लो। मैं बंटवारा करना है तो मैं बताओ किस तरह करना है। तो मेरे परिवार के जितने भी मेरे रिश्तेदार भाईचारा था सारे उन्हें इकट्ठे कर लिए। इकट्ठे करने के बाद जी ये बोला भाई तुम 4 भाई हो, 4 भाई हमें 60 गज आएगा। माँ जी ठीक है 60 गज है। मैं बताओ आप मैंने क्या करना है? भाई 60 गज ले लो। माँ पंचायत का फैसला मैंने मंजूर है। तो पंचायत वाले बोले भाई 60 गज का ले लो। मैं 60 गज का मैं ले लूँगा। मैं एक काम करना पड़ेगा भाई, 60 गज में मेरा मकान दोबारा बना के ये दे देंगे, 30 गज जगह चाहिए तो ये रख लेंगे।
तो उसके बाद ये भी मेरे पिताजी बोले गोपी राम जो ये धोखाधड़ी का केस बना रहा है ना भाई, अनोन आदमी का, ये जो अनोन आदमी बताने लग रहा है, ये बोले भाई हम तो तेरा मकान नहीं पाड़ कर देंगे, ना बनाओगे तो ना करना पड़ेगा। मैं बोला मैं तो मेरी ज़मीन ना तो ज़मीन छोड़ता हूँ और ना मैं मकान पड़ता हूँ। फिर उसके बाद में बोला भाई इनकी एक ऐसा ही कीमत रख लो। मैं चलो कीमत रख लो जी। जो पंचायत वाले आदमी थे ना, जो भाईचारे के थे, मेरा रजिस्टर मामा भी था, ताऊ के लड़के थे, चाचा थे, तो उनने कहा कि कीमत पे सहमत है। मैं जी मेरे मकान की कीमत ये ठीक लगाओगे तो मैं कीमत पे भी सहमत हूँ जी। तो फिर उनने आए एक साइड में जाके ये बोले एक ऐसे की कीमत है 2,80,000 रुपये है। मैंने उस टाइम ये बोल दिया था मैं कीमत ले भी सकूँ और दे भी सकूँ हूँ, मैं पहल मेरी होगी, मैं कीमत आप लगाओ हो। ने बोला ठीक है। फिर तो उस पर जिस तरह वो कीमत लगा के आए ना जी, फिर उसने ये बोला भाई हम तो तेरे को देंगे। मैं बोला माना मैंने नहीं लेना, मैं फिर तो 3 ऐसे देने हैं तो दो, नहीं मैं अपनी वहाँ अपने रजिस्ट्री है जो तुमने करना कर लो। वो उसके बाद में फिर इन्हें पे जी हमारे को तो हमारे पास में तो लेटर ही आया है भाई ये इस तरह वो कर रहे हैं। हाँ जी। तो अच्छा, रानी साहब का कोई कसूर नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है। रानी साहब ने तो ये बोल दिया था भाई अपनी रजिस्ट्री जब तारा जी करे तो करवा लो। तो पहले आप कोठी में ही रहते थे? हाँ पहले नहीं, कोठी में इसमें नीचे रहता जी, कोठी के पास में रहता था मैं। और ये लगा लो जी जैसे मैं 2092 से रानी साहब के आना जाना था जी। यहाँ मेरी दादी है बानी, जिसने प्लॉट दुआया था, वो एक्सपायर हो ली जी, कई साल पहले एक्सपायर हो ली जी। और उस फैसले के अंदर वो भी ये फैसला कर रही थी ना, उस टाइम भी रानी से मेरी दादी उस फैसले के अंदर थी। तो वो प्लाट जो जिक्र है 250 गज का जो आप प्लाट बता रहे हैं, 240 गज का, तो वो प्लाट कहाँ पे है? नीचे है मेरी कोठी के बिल्कुल दूसरी गली में। इस मकान से जी थोड़ा जो मकान दिख रहा है ना आपको, उसके साथ ही। तो पूरा मामला हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो खबरें चली हुई हैं, काफ़ी कमेंट चल रहे हैं आपको लेकर, और जो रियासत थी पहले और राजाओं को लेकर। आप ये सोच सकते हैं कि रानी इंद्रजीत 33,000 रुपये में अपने जींद रियासत को बदनाम करेगी? 33,000 में कोई 33 लाख 33 करोड़ घोटाला है। और 2001 का केस है, उसके बेटे के नाम वो हुआ। गोपी चंद जी ने मकान बनाया, उनके ऊपर होना चाहिए धोखाधड़ी का था, बिना रजिस्ट्री मकान बना के बिना बताए। उसने तो रजिस्ट्री करा के 90 गज की फिर मकान बनाया, उसका भी गिरने को तैयार हो रहा है। तो ये गोपी चंद जी का है कि भी उसको इतना लालच आ रहा है कि भी पता नहीं क्या चाहता है अपने बेटे से, मुझे ये समझ नहीं तो अगर पूरा मामला आप कोर्ट में जीत जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या फैसला रहेगा? जैसे आप कह रहे थे मानहानि का केस। बिल्कुल डालूंगी। मेरी जींद रियासत को बदनाम करा गया, मुझे बदनाम करा गया 33,000 में। बिल्कुल गोपी राम जी के नाम मानहानि का दावा डालूंगी। पूरा मामला आपको पता है कि आपके घर का मामला था, प्लाट का, लेई देई का, तो आपने अपने पिता को मनाने की कोशिश नहीं की? घर का मामला था जैसे। ये मैंने पूरी कोशिश कर लीजिए, और जैसे आप 5-4 आदमी बिठा के घर पे बुला के कहा मैं तो इसमें सुलझा ले जैसे करना है भाई, तुम मेरे मकान पढ़ना है तो मकान पढ़ ले, और नहीं पढ़ना है तो मैं तो कर लो। मैं जो गांव का अपना लेना देना है ना, मत ये 30 गज का ही है भाई, गांव वाला एक प्लाट तुम रख ले, जितने यही बात है ना भाई, मैंने तो करना तो मेरे को गांव से ना ज़मीन देना, और मैं ये फैसला मैं तो वो कर लो। नहीं बोला ना, नहीं मैंने तो यही मकान पढ़वाना है भाई, वो नहीं मैं तो इस नहीं पढ़वाऊँगा भाई, ये देखता हूँ मैं रजिस्ट्री कैसे करवा ली रानी साहब से। तो माने ही नहीं रहा है जी, किसी भी प्रकार तो मानने लग रहा है भी। तो अब कोर्ट में गोपीचंद गए हुए हैं, और जींद रियासत की बात करें, पहले रियासत होती थी, अब लोकतांत्रिक देश है, चुनाव होते हैं, प्रतिनिधि बनाए जाते हैं, विधायक मंत्री बनाए जाते हैं, संविधान में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। पहले राजा महाराजा यहाँ पर इंसाफ करते थे, देश में जैसे रियासतें होती थी, जींद भी एक रियासत थी, यहीं पर इंसाफ पहले के समय होता था। लेकिन आज रानी को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट की तरफ से सम्मन आए हुए हैं 24 साल पुराने मामले को लेकर, एक कह सकते हैं प्लाट को लेकर, जो बाप बेटा आपस में प्लाट को लेकर कह सकते हैं आपस की घर की जो लड़ाई है, अब वो कहीं ना कहीं रानी इंद्रजीत कौर को कह सकते हैं। अब वो जैसे उन्होंने बताया कि मेरे को बदनाम किया जा रहा है, इनका घर का मामला है, अब कोर्ट की तरफ से सम्मन आए हुए हैं। अब देखने वाली बात है कोर्ट में किस प्रकार के सबूत रानी इंद्रजीत कौर पेश करेगी, और आगे क्या कुछ मामला कोर्ट की तरफ से रहता है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। मामला चल रहा था, आपने कोर्ट में आना हुआ, क्या मजबूरी थी आपकी? मेरा 240 गज का प्लाट था जी, और 2001 में लिया था। फिर मेरे प्लाट में था 90 गज की दूसरे रजिस्ट्री करवा दी इंद्र कौर ने। इंद्र कौन है? रानी इंद्र कौर, जींद की रानी। जींद की रानी। मामला जैसे अब कोर्ट में आया, कितने टाइम से मामला चला हुआ है? यो 7 साल हो गए जी, 19 में
अपील करी थी हमने। अब जो मैडम को है मतलब रानी साहिबा को है उनके लिए क्या कुछ हिदायत दी है कोर्ट की तरफ से? कोर्ट ने सम्मन बुला ली रानी और सम्मन दे गए और 29 मई की डेट दे दी। तो आपका नाम क्या है जी? और रहने मेरा नाम तो गोपीराम है। निवासी जी? निवासी तो गांव तो पथला मेरा मंडी गला है जी। रहने वाला मैं उरे रिहायश मेरी उरे राजा कोठी हो रही है। रानी कोठी तय पछीत में गली है जी, गली पे अपनी रिहायश। हाँ संतोष हाँ जी, जो कोर्ट फैसला दे देगी नहीं आप संतोष हाँ जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।